हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन बाय सियानो ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास कि मान लीजिए हमारे पास एल्केन है, दैट्स R डैश X, दिस इज हेलो एल्केन। और अगर हम इसमें ऐड करते हैं KCN इन दी एल्कोहलिक फॉर्म, अगर इसमें एल्कोहलिक KCN ऐड किया जाता है तो हीट करने पे क्या होगा? हीट करने पे यहाँ पर जो KX है, KX हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट की तरह मिलेगा और यहाँ पे मेन प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? RCN, एंड दैट्स एल्केन नाइट्राइल। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, दैट्स CH3Cl, और हम इसमें ऐड करते हैं एल्कोहलिक KCN। हीट करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? एक तो हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा KCl, वी विल गेट KCl एज अ बाय प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 डैश C ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखिए हमने क्या यहाँ पे अपने रिएक्टेंट की तरह यूज किया था, दैट वाज मिथाइल क्लोराइड, और यू कैन से क्लोरोमीथेन। लेकिन हमें मिल क्या रहा है? वी आर गेटिंग इथेन नाइट्राइल। यहाँ पे इस चीज को समझिए, यहाँ पे हमारे पास जो हम रिएक्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है, देयर इज ओनली वन कार्बन। लेकिन जब हमें प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट में हमारे पास कितने कार्बन्स हैं? 2 कार्बन्स। तो ये हमारे पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि होमोलोगस सीरीज को असेंड कर देता है, बढ़ा देता है। यहाँ पे हमारे पास था एक कार्बन रिएक्टेंट साइड पे, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास कितने कार्बन्स हो चुके हैं? 2 कार्बन्स। मतलब जो कार्बन है वो एक के साथ बढ़ जाता है, सो इट इज असेंडिंग द होमोलोगस सीरीज, इट इज ascending the homologous series। ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर आपको कोई एक ऐसी कन्वर्शन आ रही है जिसमें रिएक्टेंट साइड पे आपके पास जो नंबर ऑफ कार्बन्स है वो कम है, लेकिन जो आपके पास प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे एक कार्बन ज़्यादा है, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए यहाँ पे इस तरह का रिएक्शन करवाया जा सकता है। हेलोएल्केन में अगर हम एल्कोहलिक KCN ऐड करते हैं तो इस टाइम पे क्या होगा? ये जो अल्कोहलिक KCN है, इसमें जो CN ग्रुप है, यहाँ से जो एक कार्बन है ये बढ़ जाता है जब ये R एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट इट असेंड द होमोलोगस सीरीज। अब ये चीज है हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पे एल्केन नाइट्राइल बनाने के और भी बहुत फायदे हैं। देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिपेयरिंग द एल्केन नाइट्राइल या कह लीजिए साइनाइड्स, इनकी सिग्निफिकेंस है अपने आप में। वो चीज अब हम देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ साइनाइड्स, कि साइनाइड्स की अपनी सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? R डैश C ट्रिपल बॉन्ड N, ये है हमारे पास एल्केन नाइट्राइल। अब अगर हम मान लीजिए इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दें, अगर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा? ये जो कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टोटली ब्रेक हो जाएगी, तीनों की तीनों बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी। नाउ व्हाट वी विल गेट कि देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है? R डैश C ट्रिपल बॉन्ड N है, तीनों बॉन्ड टूट गई तो बचा क्या? R डैश C।
कार्बन की 3 बॉन्ड्स टूट चुकी हैं, मतलब उसकी 3 की वैलेंसी जो है वो खाली रह जाती है। हमने ऐड क्या किया है, वाटर, H2 मतलब HOH। तो अगर हमारे पास यहाँ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या होगा बेसिकली कि यहाँ पर ये जो हमारे पास एक तो OH ग्रुप और एक O किस तरह से जुड़ेगा, कार्बन के साथ O जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा OH। ऑक्सीजन ने क्या किया, डबल बॉन्ड बना ली और जो OH है वो एज सच यहाँ पे अटैच हो गया। तो यहाँ पे हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में क्या बनेगा, अब देखिए नाइट्रोजन भी तो अलग हुआ है, उसकी भी 3 की वैलेंसी खाली हुई है, नाइट्रोजन की भी 3 वैलेंसीज खाली हो चुकी हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए जो 3 हाइड्रोजन्स हैं ये नाइट्रोजन के साथ अटैच होते हैं और क्या बनता है, अमोनिया। तो देखिए यहाँ पे इसकी अपनी ही सिग्निफिकेंस है कि मान लीजिए अगर इस तरह की कन्वर्शन है आपके पास जिसमें हेलोएल्केन से आपको एसिड तक जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना है, दैट टू यहाँ पे एक जो कार्बन है वो बढ़ेगा, बढ़ रहा है आपके पास जो हेलोएल्केन है, मान लीजिए वही है आपके पास मिथाइल क्लोराइड ही है CH3Cl, लेकिन उससे आपको एक ऐसा एसिड बनाना है जिसमें 2 कार्बन हैं, राइट। मिथाइल क्लोराइड से अगर आपको एसिटिक एसिड बनाना हो मान लीजिए, तो एसिड के स्टेप तक आपको जाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें अल्कोहलिक KCN ऐड करेंगे सो दैट कि वो एल्केन नाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाए। एक बार एल्केन नाइट्राइल मिल गया उसके बाद उसकी करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और कार्बन की 3 वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, -OH। तो तीनों वैलेंसीज कंप्लीट हो गई। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ ही में बाय प्रोडक्ट की तरह जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन्स और इन्होंने साथ में क्या बना दिया, अमोनिया, दैट्स NH3। अब इसके अलावा इसकी और भी इंपॉर्टेंस है, जैसे यही है हमारे पास एल्केन नाइट्राइल है। अब देखिए करेंगे हम अभी भी इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड और मीडियम रखेंगे बेसिक। तो इस टाइम पे क्या होगा कि ये जो कार्बन और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है इनमें से 2 बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी, तीनों नहीं ब्रेक होंगी। जैसे जो हमारा फर्स्ट केस था, जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन उनकी तीनों बॉन्ड्स ब्रेक होगी, लेकिन अगर हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन द बेसिक मीडियम, तो उस टाइम पे इनमें तीनों की तीनों बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगी, केवल 2 बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होगी। तो क्या आएगा हमारे पास R-C, ये एज सच है। अब यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन यहाँ पर एक बॉन्ड है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, वी आर एडिंग वाटर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हो जाता है वाया डबल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन दोनों साइड से हाइड्रोजन से अपनी बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, ऑक्सीजन की भी 2 की वैलेंसी खाली हो जाती है, यहाँ पे कार्बन की भी 2 की वैलेंसी खाली है, तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच हो जाता है वाया डबल बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 हाइड्रोजन बचते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं देन नाइट्रोजन के साथ। हमें क्या मिलता है, RCONH2, that's acid एमाइड। तो हम यहाँ पे एल्केन नाइट्राइल से एसिड एमाइड भी बना सकते हैं। अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पे इसका फायदा है कि यही हमारे पास एल्केन नाइट्राइल है, हम इसकी रिडक्शन भी कर सकते हैं। रिडक्शन करेंगे जब सोडियम की प्रेजेंस में अल्कोहलिक मीडियम रखकर। इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन की 2 बॉन्ड्स ब्रेक होगी,
रिडक्शन कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन होने वाली है, तो क्या होगा, हमारे पास R कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है और यही कार्बन अटैच है विद नाइट्रोजन वाया सिंगल बॉन्ड। लेकिन दो बॉन्ड्स ब्रेक होने पर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की दो वैलेंसीज खाली हो चुकी हैं, इसलिए दो हाइड्रोजन अटैच होंगे कार्बन के साथ और दो हाइड्रोजन अटैच होंगे नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पे चार की एडिशन जो है वो हो रही है। क्योंकि एडिशन हो रही है इसलिए ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। जब ये रिडक्शन रिएक्शन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन अल्कोहलिक मीडियम, इस टाइम पे इसे कहा जाता है मेंडियस रिडक्शन। ये नेम रिएक्शन है आपके लिए, और मैंने आपको बोला था कि जितने भी नेम रिएक्शंस आते हैं उन्हें सेपरेटली लिखते जाएं, तो अपनी उस लिस्ट में एक मेंडियस रिएक्शन को भी ऐड कर लें। बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये एल्केन नाइट्राइल्स, क्योंकि आप खुद ही देखिए कि हमारे पास सिंपली हेलो एल्केन है, जब हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं एल्केन नाइट्राइल में तो डिफरेंट प्रोसीजर्स लगाकर, डिफरेंट स्टेप्स लगाकर, डिफरेंट मेथड्स यूज करके कह लीजिए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है साइनाइड्स की ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। तो दो चीजें हो जाती हैं, एक कि जब हम इसमें अल्कोहलिक केसियन ऐड करते हैं, एक तो जो होमोलोगस सीरीज है वो असेंड हो जाती है, उसमें एक कार्बन जो है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंस देखें यहाँ पे कितना है, हम इसी एल्केन नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडमाइड या एमाइंस, ये हमारे पास क्या है RCH2NH2 विच इज द प्राइमरी एमाइन, तो यहाँ पे हम एमाइंस भी ऑब्टेन कर सकते हैं वेरियस रिएक्शन से। कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ एल्केन नाइट्राइल से। सो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी सबसे पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसियानो ग्रुप फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड्स। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन जो है थोड़ा ध्यान से समझिए इसे। हेलो एल्केन्स हैं हमारे पास R-X, अगर हम इसमें ऐड करते हैं AgCN, ये भी हमारे पास अल्कोहलिक फॉर्म में है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे डेफिनेटली, जैसे यहाँ पे KX मिल रहा था, यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है AgX मिलेगा डेफिनेटली, जैसे यहाँ पे हमें मिला था KX। अब हमारे पास बचता क्या है, हमें क्या और प्रोडक्ट मिलना चाहिए साथ में। अब बताइए आपका आंसर क्या होगा। सम ऑफ यू विल से RCN, आप में से कुछ कहेंगे हमें मिलना चाहिए RCN, क्योंकि यहाँ से R बचा और यहाँ से CN बचा, जैसे ऊपर हमें मिला था RCN वैसा ही यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, बस बाय प्रोडक्ट में जो है थोड़ा सा चेंज आएगा कि यहाँ KX था और यहाँ AgX आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो हमें मेन प्रोडक्ट मिलता है दैट इज नॉट R-CN बट इट इज RNC। यहाँ पे हमें एल्काइल साइनाइड नहीं, यहाँ हमें मिलेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। RCN प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे RNC है। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है ये अटैच्ड है कार्बन के साथ, जबकि अगर हम इसमें ऐड करते हैं AgCN, अल्कोहलिक AgCN, तो इस टाइम पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज RNC मिलेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं वो इस तरह से रहेंगी, RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड हमें मिलने वाला है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप की बॉन्डिंग थी वो कार्बन के साथ थी, लेकिन इस केस में जो एल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ क्यों जुड़ा हुआ है फिर? यही तो क्वेश्चन है यहाँ पे कि ये अगर हम इसमें जो हमारे पास हेलो एल्केन्स हैं, अगर हम इसमें अल्कोहलिक केसियन ऐड करते हैं तो इस टाइम पे हमें मिलते हैं एल्केन नाइट्राइल्स। एल्काइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली
अटैच रहता है कार्बन के साथ, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो एडिशन हो रही है, यहाँ पे अल्कोहलिक AgCN की एडिशन हो रही है, इस टाइम पे जो हमें हमारा चीफ प्रोडक्ट मिलता है दैट्स RNC। ऐसा क्या हो गया कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो गए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड ON CN नेगेटिव, जब हम इसकी बात करते हैं ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है एक एम्बिडेंट लीगेंड की तरह। एम्बिडेंट लीगेंड मतलब कि ये दो तरह से बॉन्ड्स बना सकता है। देखिए इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। देखिए कार्बन एंड नाइट्रोजन CN नेगेटिव के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन पे, तो इसके साथ ही स्ट्रक्चर कैसा बन सकता है, R डबल बॉन्ड N, इट इज हैविंग 2 लोन पेयर्स एंड नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ जो साइनाइड है ये एक एम्बिडेंट लीगेंड है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफाइल की तरह ये वर्क कर सकता है। इस केस में देखिए यहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन पे, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन पे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो अटैक हो रहा है, अटैक किस तरह से हो रहा है। अब ये जो KCN है हमारे पास, KCN इज आयोनिक इन नेचर। जो KCN है इसका नेचर आयोनिक है, K पॉजिटिव CN नेगेटिव। तो क्योंकि ये जो KCN आयोनिक है, इसलिए जो डिसोशिएट होने पर, जो आयोनाइज होने पर ये जो हमें आयंस प्रोवाइड करता है वो आयंस रहते हैं जिनके ऊपर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। जो आयनाइज होने पे KCN जो हमें आयंस प्रोवाइड करता है वो ये वाला आयन है। यहाँ पे जो मेनली नेगेटिव चार्ज है किसके ऊपर है, कार्बन पे। तो इसलिए जो यहाँ पे मेनली अटैक होता है वो होता है कार्बन की तरफ से, और ये जो कार्बन है किसके साथ अटैच हो जाता है, फिर एल्काइल ग्रुप के साथ। लेकिन जो यहाँ पे AgCN है इट इज कवलेंट इन नेचर। AgCN इज कवलेंट इन नेचर। तो इसलिए यहाँ पे AgCN की हम बात करें, यहाँ पे सिल्वर और कार्बन में कवलेंट बॉन्ड है, इट इज कवलेंट इन नेचर। तो इसलिए ये जो नाइट्रोजन है इस टाइम पे नाइट्रोजन ही अवेलेबल है अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, एल्काइल पार्ट के कार्बन के साथ। तो यहाँ पे बॉन्डिंग का फर्क पड़ता है, क्योंकि KCN आयोनिक है इसलिए कार्बन की तरफ से मेनली अटैक होता है, क्योंकि ये वाला आयन हमें मेनली प्रोवाइड करता है। जबकि AgCN है कवलेंट। AgCN के कवलेंट होने की वजह से जो अटैक है वो कार्बन से नहीं हो पाता, केवल जो नाइट्रोजन है वही अवेलेबल है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने के लिए और बॉन्ड बनाने के लिए। इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच हो रहा है एल्काइल पार्ट के साथ, जबकि KCN के आयोनिक होने की वजह से कार्बन अटैच हो रहा है इस केस में विद द एल्काइल ग्रुप। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने के लिए, और एग्जाम्स में यही चीज रहती है, वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, रिएक्शन पूछते हैं बिटवीन AgCN एंड RX। तो बच्चे वहां पे आंसर लिख देते हैं दैट वी विल गेट AgX एंड RCN। तो क्योंकि वो तो सीधा सीधा देख रहे हैं, बट दिस इज अ रॉन्ग थिंग। अगर आपके पास जो कंपाउंड है वो कवलेंट है, कवलेंट कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन है आपको कहा जा रहा है करने के लिए, उस टाइम पे जो नाइट्रोजन है वही अवेलेबल होगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। जबकि जो कंपाउंड है अगर वो आयोनिक है उस टाइम पे जो कार्बन है वो बॉन्ड बनाता है।
सो ये चीफ प्रोडक्ट्स रहते हैं इनके। और हमेशा इस चीज़ को याद रखें, RX में अगर अल्कोहलिक KCN ऐड करेंगे तो एल्केन नाइट्राइल बनेगा, आपके पास एल्काइल साइनाइड बनेगा। लेकिन अगर आप हेलोएल्केन में AgCN ऐड कर रहे हैं अल्कोहलिक फॉर्म में, उस टाइम पे मिलेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड। दोनों ही रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिए।